और आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ ही गया। और यह भूचाल एकनाथ शिंदे या फिर अजित पवार की पार्टी के टूट के तौर पर नहीं है, बगावत के तौर पर नहीं है, बागी हो जाने की खबर पर नहीं है, बल्कि वो तुर्रम खां जो अपने ही साथियों के विधायक और नेताओं को तोड़ रहे थे, उनकी हालत खस्ता हो गई। मैं हमेशा कहता हूं, आपकी नीति और नियत क्या है इसी धरती पर आपको पता लग जाएगा। एकनाथ शिंदे इतने दिनों से नाराज थे कि उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। अब वही यानी कहा जाता ना, मोदी जी का एक मीम पता होगा, लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल ये देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के साथ हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 25 विधायक बीजेपी के बागी होने जा रहे हैं। और ये देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी बताए जाते हैं। जी हां, इसने सियासी भूचाल इसलिए भी लाया क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर खुद अपने दम पर सरकार में नहीं है। उसे सरकार में बने रहने के लिए दोनों में से एक सहयोगी की जरूरत है। और ऐसे में और 25 विधायक साथ छोड़ दें तो हालत क्या होगी। जो एकनाथ शिंदे के तेवर सिर्फ यह सोचकर कि अभी अजित पवार साथ खड़े हैं और सत्ता से आउट हो जाएंगे, वो ये सोचकर ठंडे पड़ जाते हैं। वो सोचिए इस कदम के फौरन बाद क्या करने जा रहे होंगे। क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह पाएंगे? खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले तो इस खबर को इस तरीके से समझिए कि यह खेल सिर्फ कांग्रेस की तरफ से या उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से या फिर शरद पवार की एनसीपी की तरफ से नहीं है। यह खेल बहुत बड़ा है। यह खेल इस लिहाज से बहुत बड़ा है क्योंकि इन्होंने अपने ही दुश्मन अपने ही साथ पाल रखे हैं, मतलब रख रखे हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। बीजेपी में दो फाड़ पहले से है। हर कोई जानता है कि मोदी शाह वर्सेस आरएसएस की लड़ाई क्या है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद हर किसी को पता था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन यह बात क्लियर थी कि देवेंद्र फडणवीस आरएसएस की पसंद है और महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त मोदी शाह की जोड़ी कमजोर हो चली थी। तो आखिरकार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे जब नाराज हुए थे कि आप हमारी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, तब एकनाथ शिंदे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र वाले उन्होंने मनाया था कि मान जाइए, मान जाइए। उन्होंने कहा ना, मैं तो अमित शाह से बात करूंगा। तो कह रहे जाओ शाह से जाके शिकायत कर दो, अब और तोड़ेंगे। फिर भी तोड़ते रहिए, याद है। लेकिन ये तोड़फोड़ वाली जो कहानी है ना, ये भारी पड़ गई है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले देखिए। महायुति के एक सहयोगी दल के 22 विधायक फडणवीस के करीबी पाला बदलने को तैयार। 22 विधायक फडणवीस के करीबी पाला बदलने को तैयार है। और आदित्य ठाकरे का दावा क्या है? खबर बताया गया है कि आदित्य ठाकरे ने सोमवार को दावा किया कि महायुति के एक सहयोगी दल के 22 विधायक हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी हो गए हैं और पाला बदलने को तैयार है। उनका परोक्ष तौर पर इशारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीति शिवसेना की तरफ था। लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी आई है कि बीजेपी के अंदर खाने कई विधायक संपर्क में बताए जा रहे हैं। आगे ही खबर आपको दिखाता हूं। जून 2022 में शिंदे के नेतृत्व में विधायकों के विद्रोह के बाद शिवसेना विभाजित हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद बीजेपी के साथ आए। अब बताया जा रहा है कि पहले तो पार्टी के एक एक नेता को तोड़ा और अब 22 विधायकों को तोड़ रहे हैं। लेकिन उधर यह भी खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो फडणवीस के करीबी विधायक है वो भी संपर्क में बताए जा रहे हैं। यानी तलवारें दोनों तरफ से खिंची हुई है। और इसके खेल के पीछे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या कांग्रेस का हाथ नहीं है, इनके अंदर खाने हैं। अब अंदाजा लगाइए, एकनाथ शिंदे अमित शाह के पास जाते हैं। अब अमित शाह के इस दौर में देखिए क्या है। अमित शाह मोदी से कोई जाकर शिकायत करे और मोदी साहब की बात से अगर कोई शिकायत कह रहे हैं तो, और उसके उल्टा ही वो नेता करे बीजेपी का, तो कहेंगे योगी आदित्यनाथ तो कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, वही स्थिति देवेंद्र फडणवीस की भी है। देवेंद्र फडणवीस अलग नहीं चल रहे हैं। और ये बात अमित शाह समझ गए कि जब उन्होंने एकनाथ शिंदे से यह वादा किया कि अब आपकी पार्टी का एक भी नेता हमारी पार्टी में नहीं आएगा, तो आखिरकार किसके कहने पर दोबारा से शिवसेना एकनाथ शिंदे में तोड़फोड़ हुई। इसलिए बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों को भी पाला बदलने के लिए तैयार किया जा सकता है, जिससे एक दूसरे का लेवल बताया जा सके। खबर दिखाता हूं क्या है। फिलहाल एकनाथ शिंदे वाला जो गुट है वो हल्का नजर आ रहा है, कमजोर। जनवरी 2024 में ये सब बताया था, असली शिवसेना और ये सब इन्होंने कहानी बताई। अब आते हैं क्या है। आदित्य ठाकरे ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का नाम लिए बिना दावा किया सत्ता पक्ष की एक पार्टी और दो गुट है। एक गुट के 22 विधायक मुख्यमंत्री के करीबी हो गए। उनके पास अच्छा धन है और मुख्यमंत्री के इशारों पर नाचने लगे हैं या आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं।
उधर विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि 22 विधायक पाला बदलने को तैयार है। अब अंदाजा लगाइए अगर ऐसा हुआ तो हालत कहां पहुंचेगी। वर्ली से विधायक ठाकरे ने कहा कि इन 22 विधायकों में से एक खुद को उप कप्तान कहता है। उनका परोक्ष तौर पर इशारा उद्योग मंत्री उदय सामंत की तरफ था। बताया इन 22 विधायकों ने क्या उदय सामंत छोड़कर जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो शाह के वादे का क्या होगा, और शाह के वादे का अगर इधर उधर हुआ तो जैसा उत्तर प्रदेश में हालात पैदा हुए हैं, गुट बन गए बीजेपी के अंदर ही, वैसे ही गुट बनते हुए नजर आने वाले हैं। क्या बहुत हालत खराब चल रही है, समझिए। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के बीच वहां सिर्फ डब्बल जैसे हालात बने हुए हैं लगातार। इसमें यह भी है, अतीत में शिवसेना ने दावा किया था कि शिंदे और अजित पवार के साथ सावंत राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यह एक दावा था, लेकिन तीसरे उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा मसला है, क्योंकि अभी तक देखिए शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे नेता भास्कर यादव को उनकी पार्टी ने विधानसभा की विपक्ष के तौर पर पद के लिए नामित किया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कैबिनेट स्तर की इस नियुक्ति पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। शिवसेना यूबीटी 20 विधायकों के साथ निचले सदन में सबसे बड़ा विपक्षी दल है। इस समय सबसे बड़ा विपक्षी दल है, यह माना जाता है उद्धव ठाकरे गुट वाला। लेकिन इधर क्या है, शिंदे ने खेला क्या कर दिया है। शिंदे ने अमित शाह को अपने साथ रखकर एक संदेश पहुंचवा दिया है। अब देवेंद्र फडणवीस ने जो तलवारें खींची हैं, ये तलवार खींची ही इसलिए है क्योंकि एकनाथ शिंदे चाहते थे, देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार, ये सारे के सारे मिलकर जितने भी हैं वो देवेंद्र फडणवीस के दरबार में माथा टेकें, उनसे ये कहें, कौन किससे, एकनाथ शिंदे आकर गुहार लाए, मनोहार करें कि साहब साहब सुनिए, बीजेपी के नेता आप हमारी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, फिर ये आशीर्वाद दें कि जाओ। लेकिन शिवसेना के प्रमुख जो है एकनाथ शिंदे, वो नहीं झुके। उन्होंने कहा हम तो अमित शाह से बात कर लेंगे, और ये बात अखर गई। इस अखरने के बाद जो सिर्फ फुटबॉल के हालात इस समय महायुति में चल रहे हैं आप सबके सामने है, वहां अजित पवार वाला मसला चल ही रहा है। यानी महायुति की सरकार पर जो ग्रहण लगा हुआ है वो अंदाजा लगाइए। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि बीजेपी के कई विधायक अपने बड़े वाले नेता के इशारे पर बड़ा खेल करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी जा सकती है? क्योंकि इस बार देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे या अजित पवार को गुस्सा नहीं दिलाया है। खबर है कि उनसे नाराज अमित शाह नजर आ रहे हैं, वो अमित शाह जिन्हें अब तक यही सारे नेता बीजेपी के नेताओं के साथ साथ गोदी मीडिया तथाकथित चाणक्य मानती है। तो चाणक्य को गुस्सा दिला दिया गया है क्या आरएसएस अब देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी बचा पाएगा क्या? और एकनाथ शिंदे की अगर पार्टी टूटी तो यकीनन क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी तोड़कर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने रहेंगे? फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह तो क्लियर हो गया है, सिर्फ डब्बल चरम पर है, और इतनी चरम पर है कि एक दूसरे को फूंटी आंख देखने के लिए भी तैयार नहीं है। नमस्कार।